आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म होता है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। मेनली इसका जो इंस्टीट्यूट है यानी कि जो मेन केंद्र बना हुआ है वो हमारे भोपाल में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम आरजीपीवी एग्जाम में कैसे लिखे, क्या लिखे, ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएट करें जिसकी वजह से हम आसानी से पास हो जाएं। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आपके फ्रेंड भी मेनली आपकी क्लास में बोलते होंगे कि सर हमने तो बहुत अच्छा लिखा था फिर भी हमें कम नंबर दिए, या फिर वो बोलते हैं कि सर हमें फेल कर दिया, जबकि हमने जो लिखा था वो बहुत सटीक था, बिल्कुल सही था, फिर भी हमें फेल कर दिया। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है। आरजीपीवी किसी को जबरदस्ती फेल नहीं करती है। मेनली अगर आपने सही से लिखा है तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। आप बहुत सारा याद करके ले जाते हो और वहाँ पे लिखते भी हो, लेकिन आप लिखने का जो तरीका है वो अच्छे से ट्राई नहीं करते हो, यानी आप डायरेक्टली जाकर लिख देते हो जो आपको याद है, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखते हो, जिसकी वजह से आरजीपीवी यूनिवर्सिटी आपको फेल कर देती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सभी ऑप्शंस या फिर उन सभी पहलुओं पर डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आपने जो जो गलतियां या आप या आपके फ्रेंड जो गलतियां करते हैं उन सब गलतियों पर आज के इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं। मेनली दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको हमेशा आरजीपीवी और बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा से रिलेटेड एजुकेशन वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका जो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब होता है वही हमारी वीडियो की मेहनत होती है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर भी देख रहे हो, यहाँ पे आपके सामने एक पेज डला हुआ है, इसमें आपको मेनली दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल आपकी उसी प्रकार का पेज है जैसा कि आपको आपकी आरजीपीवी एग्जाम में कॉपी में दिया जाता है। दोस्तों, इस पेज में आप मेनली देख सकते हो कि इसमें जो पेज बना हुआ है इसमें यहाँ से लिखा हुआ है कि यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं कि वो जो क्वेश्चन लिखते हैं वो इस लाइन के उधर की साइड लिख देते हैं। जो साइड में एक लाइन दी रही है, सीधी लाइन होती है, उसके उधर की साइड लिख देते हैं, यानी कि पेज के साइड नहीं लिखते बल्कि उधर जो छोटे से पैराग्राफ दिया जाता है उधर की साइड लिख देते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो मेनली इस क्वेश्चन को सबसे ऊपर लाइन और इस खड़ी लाइन को देख ले और इन दोनों के बीच में लिखें, यानी मेनली इस लाइन से एक लाइन छोड़कर और इस लाइन से थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़कर आप लिखें। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्यूशन लिखने का जो सही तरीका होता है उसमें सिर्फ आप क्यू लिखकर उसके आगे डेस लगाकर एक या दो ट्यूशन क्रमांक डाल सकते हैं। उसके नीचे आपको मेनली सॉल्ट ANS यानी आंसर लिखना है और अपना ट्यूशन स्टार्ट कर देना है। इस ट्यूशन स्टार्ट करने के सामने भी आप थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आपके से क्वेश्चन पूछा गया हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड, अगर आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बिल्कुल सटीक और सही साबित होने वाली हो सकता है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको भविष्य में बहुत अच्छी साबित हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के मेन पर्पज से। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ देना है। इसके बावजूद क्या क्या गलतियां करते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों कि वो अपना जो क्वेश्चन है उसको सही से रीड नहीं करते हैं और डायरेक्टली इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऐसी गलती करने से, मान लिया आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया और आपने सिर्फ उसको आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा, लेकिन हो सकता है दोस्तों आरजीपीवी यूनिवर्सिटी जो अपने ट्यूशन देती है वो एक ही ट्यूशन में 2 या 3 ट्यूशन भी बहुत सुधार देती है। तो आप एक बार पूरा रीड करें, उसके बाद ही ट्यूशन लिखना स्टार्ट करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेज होता है उसको प्रॉपर देखें, उसमें प्रॉपर अपने रोल नंबर सही से डालें, जो जो डिटेल्स उसमें फिल करनी है वो प्रॉपर सही तरीके से करें। क्योंकि बहुत सी बार स्टूडेंट बहुत कुछ लिखता है, बहुत अच्छे से लिखता है, लेकिन वो फर्स्ट पेज में कुछ गलतियां कर देता है, जैसे कि अपने रोल नंबर गलत लिख दिए। और रोल नंबर अगर गलत लिखेंगे तो बेसिकली आपको आरजीपीवी यूनिवर्सिटी या तो एब्सेंट बता देगी या फिर फेल कर देगी। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, एक बार प्रॉपर उनको चेक करें। और अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है तो डायरेक्टली अपने परीक्षा केंद्र में एग्जाम सेंटर के जो सीनियर टीचर हैं उनसे बात करें, उनको बताएं इस बारे में, तो वो आपको राय देंगे या फिर उनके सिग्नेचर वहाँ पे होते हैं जिससे कि आपको मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपने कुछ गलती हो भी गई है तो आप अपने जो एग्जाम सेंटर है वहाँ के जो सीनियर टीचर्स हैं, ये प्रिंसिपल जो रहते हैं उनसे भी आप जाकर मिल सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करते हैं ऐसे समय में। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप लिखना स्टार्ट करें तब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, अपने ध्यान को थोड़ा केंद्रित करें और इधर उधर की सोचना बंद कर दें। बस आपका फोकस एक ही चीज पर होना चाहिए, उस क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपने ट्यूशन को अच्छे से रीड किया है और आपने अगर उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है
लेकिन आपने अगर उस ट्यूशन के बारे में सिर्फ 50% भी पढ़ा है तो उस 50% की बदौलत ही आप पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैंने दोस्तों RGPV यूनिवर्सिटी में पहले 15 नंबर के ट्यूशन आते थे, लेकिन अब 5, 7 या 10 नंबर के ट्यूशन आने लग गए, या फिर एक ही ट्यूशन के अंदर 2-3 ट्यूशन भी आने लग गए, यानी ABC के कॉन्सेप्ट में ट्यूशन आने लग गए हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमारे जो ट्यूशन है वो पहले 15 नंबर के आते थे तो उससे हमें हेल्प मिलती थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अब आपके 3 ट्यूशन हो गए, यानी उसी एक ट्यूशन यानी 15 नंबर का एक ट्यूशन ABC के फॉर्म में आने लग गया। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये पास होने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये पास होने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद कैसे करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ट्यूशन आपको याद है, जैसे आपको A वाला ट्यूशन याद है लेकिन B वाला ट्यूशन आपको नहीं याद है, फिर से आपको C वाला ट्यूशन याद है, तो आपने 2 ट्यूशन लिख दिए। एक ट्यूशन आपको याद नहीं है लेकिन आपने उसका सिर्फ रोल नंबर मतलब उसका नाम डाल दिया, जैसे B डाल दिया और उसके नीचे उसका आंसर थोड़ा सा लिख दिया, कुछ भी याद मत हो। आप अपने अगर B फार्मा अच्छे से स्टडी की है, B फार्मा की बात कर लेते हैं, हम इसके अलावा RGPV में बहुत सारे सब्जेक्ट है लेकिन हम B फार्मा की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने टॉपिक भी यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड लिया है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे B फार्मा को भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आप भी जानते हो कि अगर आपने B फार्मा रेगुलर अटेंड किए तो आप भी जानते हो कि अगर फॉर्म फॉरवर्ड करवाना है तो 75% अटेंडेंस जरूरी है, लेकिन आपने 60% भी अगर कॉलेज अटेंड किया है तो कोई सा भी टॉपिक आया हो, मान लो क्लिनिकल फार्मेसी अगर आपके सामने आ गया, ऐसा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आपने कुछ भी छटा लिखा हो, 7-10 पेज लिख दिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप उसके बारे में प्रॉपर देखें। हॉस्पिटल फार्मेसी आपने लिख दिया, उसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी की आप डेफिनेशन लिखिए, उसका ऑब्जेक्टिव लिखिए, उसका मेन पर्पस लिखिए। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले पोर्शन भी डाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज आते हैं, यूजेस आते हैं, इसकी नीड क्या है, वो सारे क्वेश्चन आप इसमें अलग अलग पॉइंट बनाकर डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप स्ट्रक्चर वाइज भी बना सकते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें मेनली स्ट्रक्चर के ही बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं या फॉर्मूला भूल जाते हैं, गलत फॉर्मूला बना देते हैं, या फिर कुछ लोग फॉर्मूला गलत बनाने की वजह से फॉर्मूला ही नहीं बनाते। तो दोस्तों आप ऐसा ना करें, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं तो आपको फॉर्मूला नहीं आते फिर भी कोशिश करें। आपको एक बात तो पता है कि बेंजीन कैसे बनता है, C6H6, यानी कि उसमें सिर्फ आपको ये यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है बेंजीन का सूत्र, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आपको बेंजीन बनाना अगर याद है तो आप बेंजीन बना दो और उसमें कुछ जैसे भी आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो, यानी उसको मोनेटाइज कर लो। दोस्तों इससे आपको फुल नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ हाफ नंबर जरूर मिल जाएंगे। वैसे भी दोस्तों आपको एक भी नंबर नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप एक बेंजीन बना देते हो, उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देते हो तो आपको लगभग 1 या 2 नंबर तो वो आसानी से दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेन स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो एक ही पेज में सटीक लिखना स्टार्ट कर देते हैं और लिखते ही जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं रखते हैं। और बहुत सी बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उनको ट्यूशन से 5 नंबर में दिया हुआ है वो 10-12 पेज लिख देते हैं, फिर लास्ट में उनके पास में टाइम नहीं बचता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में जो क्वेश्चन उन्हें याद रहता है वो भी सही से नहीं लिख पाते। तो दोस्तों सबसे पहले मेनली RGPV में अगर B फार्मा की अगर हम बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन आपको लिखने रहते हैं, यानी 8 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखने रहते हैं। तो दोस्तों आप पहले अपना टाइम डिवाइड कर लें, आपको एक क्वेश्चन को 40 मिनट देना है तो सिर्फ 40 मिनट ही देना है। कोशिश करें कि उसे आप 40 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम एडजस्टमेंट करना पड़े तो 5 या 10 मिनट का टाइम एडजस्टमेंट करें, इससे ज़्यादा टाइम आप एडजस्टमेंट ना करें। मैंने दोस्तों अगर हम ट्यूशन में लिखने के तरीके की बात करें तो दोस्तों अगर आपका ट्यूशन 5 नंबर में आ रहा है तो आप उसको अगर 3 पेज में भी लिखोगे तब भी आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जो लिखने का तरीका वो बिल्कुल सही होना चाहिए। लिखने का तरीका सही कैसे होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसमें आप पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट लिख दिया, उसके ऊपर आगे अंडरलाइन कर दी, थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ा, उसके बाद उसको लिखना स्टार्ट किया। दोस्तों आपकी जो कॉपी है वो देखने में थोड़ी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। दोस्तों मेनली आप भी जानते हो कि आपने भी बहुत बार सुना होगा कि कॉलेजेस में कॉपी चेक नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है, कॉपी चेक होती है लेकिन प्रॉपर ध्यान के साथ बहुत सी बार कॉपी चेक नहीं होती है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनको भी इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है और उनका भी एक टारगेट होता है, यानी कि उनको एक दिन में मान लो 100 कॉपी चेक करने का टारगेट मिला, अगर वो पूरी कॉपी को ध्यान से रीड करेंगे तो वो एक दिन में 100 कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे। और आप भी जानते हैं कि RGPV यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डला हुआ है कि वो 45 दिन में अपना रिजल्ट शो करते हैं, तो स्टूडेंट मेनली बहुत ज़्यादा है और उनको इतने कम समय में अपना रिजल्ट शो करना रहता है, तो वो ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। अगर वो रेगुलरली आपकी कॉपी प्रॉपर तरीके से चेक करें तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए दोस्तों वो आपके जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट रहते हैं उन पर फोकस करते हैं।
लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेन पॉइंट तक तो लिख देते हैं, लेकिन उनको अंडरलाइन नहीं करते या फिर उनको ऐसा शो नहीं करते, वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से भी उनको बहुत सी बार कम नंबर मिलते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप एक पॉइंट लिखें, उसके नीचे अंडरलाइन करें, उसके आगे एरो का चिन्ह लगाए, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इसमें साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही करें दोस्तों। इसके आगे आप उसके डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा दोस्तों कोशिश करें कि आप उसे पॉइंट वाइज लिखें, इसमें आप ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, टाइप से भी लिख सकते हैं। और बहुत सी बार दोस्तों डिफरेंस वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इसमें अंडरलाइन करके दोनों साइड भी लिख सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन का एक पैराग्राफ लिख दिया, उसके नीचे दूसरे का लिख दिया, फिर तीसरे का लिख दिया, चौथे का लिख दिया, ऐसा भी आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कॉपी आपको लिखनी है तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर ही लिखनी है दोस्तों। अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि कॉपी भरने से नंबर मिल जाते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा अगर होता तो पेज भरने से अगर नंबर मिलते तो बहुत सारे स्टूडेंट बिना पढ़ाई की आसानी से पास हो जाते, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेनली जो आरजीबी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर भी डला हुआ है कि अगर आपके पास में 5 क्वेश्चन लिखने को कहा गया है और आपने 20 से 30 पेज लिख दिए हैं, तब भी आप आसानी से पास हो जाते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने अगर 15 पेज भी लिख दिए लेकिन एक्यूरेट लिखे, और मैंने जैसा आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव वाइज, स्ट्रक्चर वाइज आपने इसमें लिखा है और प्रॉपर सही तरीके से अगर आपने लिखा है, तब भी आप आसानी से पास हो जाओगे। यानी 15 पेज भी आपको पास करवा सकते हैं। तो ये पेज भरने की कोशिश ना करें, आप कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप उसका सटीक आंसर देने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि आप बस उसको पेज भरने के हिसाब से लिख रहे हैं, बीच में ज़्यादा गैप भी ना छोड़े दोस्तों। अगर आप ज़्यादा दूरी पर सब्जेक्ट, मतलब ज़्यादा दूरी पर वर्ड लिखोगे तो इससे भी बहुत सी बार होता ये है कि आप ज़्यादा दूरी पर वर्ड लिखोगे तो टीचर को पता चल जाएगा, और आपको अगर वो उस पेज पर मान लो 2 नंबर देने की सोच रहा हो तो फिर वो आपको 1 नंबर ही देगा। यहाँ पर आपको 1 नंबर का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जगह नहीं छोड़ी, आराम से प्रॉपर सटीक तरीके से लिखा, आपको 3 पेज का पैराग्राफ बना, मतलब 3 पेज का टारगेट था आपका, लेकिन 3 पेज का पूरा नहीं हुआ, आपने उसको 2 पेज में ही पूरा कर दिया, फिर भी दोस्तों वो आपको आराम से, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था तो उसके लिए आपको 5 नहीं तो 4 नंबर तो दे ही देंगे, अगर आपने अच्छे से लिखा और प्रॉपर सटीक तरीके से जैसा मैंने बताया है वैसे लिखा। लेकिन दोस्तों बहुत सी बार आप पेज भरने के हिसाब से दूरी पर लिख देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं मन से, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। इसके अलावा दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट पेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसके बाद का जो फर्स्ट पेज जो आप लिखते हो वो प्रॉपर अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप खुद भी अगर उस पेज को देखो तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि वाह मैं इतना अच्छा लिख सकता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखें, जो लिखने का तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी राइटिंग को बहुत अच्छे से क्रिएट करें। फर्स्ट पेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। बीच में अगर आप कुछ अपने मन से भी ट्राई कर लेते हैं या मन से भी लिख देते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आरजीबी में पास होने का चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मन से लिखना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है किसी टीचर ने आपने गलत लिखा, उसी शब्द को ऊपर फोकस कर लिया तो आपको वो फेल कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप सही लिखें। लेकिन दोस्तों अगर आप सही नहीं लिख पा रहे हैं तो क्वेश्चन को पढ़े और उससे रिलेटेड जो आपको सही लगता है वो लिखें। अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ सही लिखा तब भी आपको आसानी से आरजीबी यूनिवर्सिटी के द्वारा पास कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आरजीबी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन, कोई और डाउट या फिर बी फार्मा इनसे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दी है। इसके अलावा मैंने जॉब से रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, जिसमें फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल कोडिंग, QA/QC डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डली हुई है। तो आप एक बार उनको भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख देना दोस्तों। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।